बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड काइंड है नरेशन की, बेटा पेज नंबर है पुरानी बुक पे 172 में भी आपकी बुक पे एक पेज आगे हो। इसमें है पहली, इसका फर्स्ट जो है वो जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है उसमें से एग्जांपल में से नहीं ले रहा। पहला है शी सेड इज दिस योर बुक। शी सेड इज दिस योर बुक। ये देखो मेरा इंट्रोगेटिव काइंड है। मैंने इन्वर्टेड कॉमास में देखा, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस था। आई एम सिटिंग इन द एग्जाम। मैंने इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माय टीचर। मैंने फौरन इन्वर्टेड कॉमास को देखा सो दैट आई माइट बी एबल टू प्लेस द कंजंक्शन। मैं गेस कर सकूं कंजंक्शन क्या है। इज दिस योर बुक, इंट्रोगेटिव साइन भी यहां पर मौजूद था, तो मैंने देखा ये है सेकंड काइंड इंट्रोगेटिव। अगेन आई हैव टू रिवाइव माय माइंड कि इसकी कंजंक्शन हमेशा दो तरीके से मैं लगाऊंगा। एक है कि मैंने देखना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जो कि सिंगल इंट्रोगेटिव होती है, जो क्या से, उर्दू में क्या से शुरू होते हैं, और इंग्लिश में डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव। ये है हेल्पिंग वर्ब। अगर तो इंट्रोगेटिव काइंड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसकी कंजंक्शन होती है इफ या वेदर। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर कि इंट्रोगेटिव काइंड अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी तो उसकी कंजंक्शन है इफ या वेदर। ओल्ड इंग्लिश में मोस्टली इफ यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप मोस्टली वेदर यूज करते हैं। जिस तरह के आपकी बुक पे उसने इफ को यूज ही नहीं किया, सिर्फ जो पुराने नोट्स हैं मुख्तलिफ जगहों के मिले हुए, जो वहीं पे इफ यूज हो रही है आजकल। अदरवाइज मॉडर्न बुक्स में सब में वेदर यूज होता है, और जो लकीर के फकीर हैं वही उसको इफ को फॉलो, लेकिन गलत नहीं है वो। लेकिन आप अपनी बुक के मुताबिक देखें, अकॉर्डिंग टू द बुक जो गाइड किया है टेक्स्ट बुक ने आपको, वेदर यूज करें मॉडर्न वे में। कब यूज करनी है इफ या वेदर? जब सिंगल इंट्रोगेटिव होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव है जो कि वाई, व्हाट, हु, हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा तो उसकी कोई कंजंक्शन नहीं। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस होगा दैट विल एक्ट एज अ कंजंक्शन। तो इट मींस मैंने इसको देखा तो ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो इसकी कंजंक्शन है इफ या वेदर। और इसका सेंस जो है इसको आस्क में चेंज करना है या इंक्वायर्ड में, लेकिन बुक में मोस्टली ASK ED आस्क में चेंज करें। और मैं लिखूंगा शी आस्क। लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। इस सेकंड काइंड में यू आर बाउंड टू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन रिटन फॉर्म दैट यू सपोज इन योर माइंड। यहां मैं वो फर्स्ट काइंड की तरह नहीं करूंगा कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो मैंने सपोज कर लिया, लिखा नहीं। यहां पर मैं साथ लिखूंगा। और अगर आप बुक पे एग्जांपल्स भी देखेंगे यहां, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं कि बहुत से लोग यहां ऑब्जेक्ट लिखते नहीं हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने रिटन फॉर्म में आपकी बुक में लिख दिया है। वो का जो अच्छे ग्रामरियन होंगे वो इसको क्रॉस कर देंगे, इसको आपका गलत डिक्लेयर कर देंगे। इसलिए इंट्रोगेटिव काइंड में बाइंडिंग है आपको कि जो आपने ऑब्जेक्ट सपोज करना है वो साथ लिख दिया। इट्स अप टू यू एंटायरली वेदर यू सपोज मी, यू, अस, हिम। ये आप मैं मी को फर्स्ट पर्सन को प्रेफर करता हूं, मैं लिखूंगा शी आस्क्ड मी, मैंने साथ लिख दिया। अब इसकी कंजंक्शन है इफ या वेदर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही, तो मैं मॉडर्न वे में इसको वेदर लिखूंगा कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के बाद क्या होता है? दो स्टेप यू हैव टू कीप इन माइंड कि आफ्टर कंजंक्शन आपने सब्जेक्ट प्लेस करना है, जो रूल्स के मुताबिक चेंज करके ऊपर के सेंटेंस का सब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है यू हैव टू चेंज द टेंस।
पहले सब्जेक्ट, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट होता है इंट्रोगेटिव में। तो ये है दिस इज चेंज इनटू दैट, वेदर, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आपने टेंस को चेंज करना है, दो स्टेप में। सब्जेक्ट प्लेस कर लिया, अब टेंस देखिए, इज एम आर का सिंपल यूज है, किस में चेंज होगा, वॉज और वर्ब। वेदर दैट वॉज, योर सेकंड पर्सन और पोजेसिव एडजेक्टिव है, किससे चेंज होते हैं सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी, वो पोजेशन है तो मी का पोजेशन अकॉर्डिंग टू, मैंने अगेन आई एम गोइंग टू एम्फसाइज हियर कि ये बुक नाउन है और इसकी क्वालिटी, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। जो यूअर्स होता है फिर बुक नहीं आना था। यहां भी बहुत से लोग ब्लंडर लगाते हैं कि यूअर पोजेसिव एडजेक्टिव है तो उसकी जगह पोजेसिव एडजेक्टिव भी आ सकता है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, यूअर्स नहीं आ सकता। तो मी का क्या यूज करूंगा, माई, क्योंकि मैंने एक दो नोट से सॉल्व हुआ देखा है, उसमें माई किया है, वेदर दैट बुक वाज माइन, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि माइन है पोजेसिव प्रोनाउन, यहां तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव भी आ सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इस फॉर्म में आपने करना है इसको, वेदर दैट वाज माइन। उसके बाद है जी, he said second, ये जरा काइंड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, लोग कहते हैं है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपने इसको बड़ा कैलकुलेटेड वे में करना है। कंजंक्शन लगाए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस। he said do you have any share, do you have any share in this firm company, you have any share in this firm, ये नाउन के तौर पे है, वैसे तो ये यूज होता है फर्म थिकनेस के लिए भी यूज होता है, लेकिन वो जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे वहां यूज होता है। डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म, मैंने इन्वर्टेड कॉमन में देखा इंट्रोगेटिव काइंड, आई हैव टू रिवाइज माय माइंड कि इसकी दो तरीके से कंजंक्शन है, देखूंगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, तो मैंने देखा ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है और इसकी कंजंक्शन है इफ या वेदर, और सेड को चेंज करूंगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, ही आस्क्ड, और ऑब्जेक्ट इसका बाइंडिंग है जो भी सपोज करें, मैंने मी सपोज किया, ही आस्क्ड मी, और इसकी कंजंक्शन क्या है इफ या वेदर, वेदर। कंजंक्शन के बाद दो स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस द सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट यूज के मुताबिक चेंज करके यहां लिखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड, और ये सब्जेक्टिव है इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो सेकंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ऑब्जेक्ट मी है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यू सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव, तो मी की सब्जेक्टिव आई। इसके बाद एक स्टेप रह गया, दैट इज चेंज ऑफ टेंस। पहले मैं सॉर्ट आउट करूंगा कौन सा टेंस है वो, तो मैंने देखा डू और डज किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और हैव इसका एक्चुअल वर्ब है यहां पर फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहां पर, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का आपने सब्जेक्ट लिख लिया है आई, इट मींस आपने उसका एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने आई पहले ही लिख लिया, तो पॉजिटिव को रिवाइव करें पास्ट इंडेफिनिट को, उसकी कंस्ट्रक्शन को अपने माइंड में, तो पॉजिटिव में आई वी यू दे के बाद पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इट मींस मुझे वर्ब चाहिए एक्चुअल ऊपर का जिसकी मैं सेकंड फॉर्म बना के लिखूं, तो ऊपर वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म है, whether I had any share in this and to that,
that far. Inverted commas removed. Whether I had any share in that firm. The teacher said, ये है बेटा नंबर 5 एक्सरसाइज में नंबर 5. The teacher said, didn't I ask you not to go there? Not to go there. Again मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में देखा तो आई गॉट इट फ्रॉम हियर कि सेकंड काइंड है इंट्रोगेटिव काइंड और इसकी कंजक्शन दो तरीके से. अगर तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी एशिया वर्ब. अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है तो कोई कंजक्शन नहीं, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा दैट विल एक्ट. और ये है हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट हो तो इसकी कंजक्शन होगी इफ या व्हेन. द टीचर और मैंने इसका सपोज कर लिया मी. द टीचर आस्क्ड मी वेदर कंजक्शन प्लेस की. आफ्टर द कंजक्शन दो स्टेप है. पहला सब्जेक्ट प्लेस करना है आपने. ऊपर का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स. सब्जेक्ट क्या है? आई. कौन सा पर्सन है? फर्स्ट. और फर्स्ट पर्सन द चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. टीचर ही भी हो सकता है, शी. तो ही को प्रेफर किया तो आई सब्जेक्टिव है, ही भी सब्जेक्टिव, ही. ये सब्जेक्ट में प्लेस करें. सब्जेक्ट के बाद यू हैव टू चेंज द टेंस. टेंस कौन सा है ऊपर? डिडंट आई आस्क यू. ये है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव. तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव. और पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव किस तरह होता है? जिसका आपने सब्जेक्ट लिख लिया है ही. तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में क्या होता है? हैड नॉट. और वर्ब की एक्चुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म. एक्चुअल वर्ब क्या है? एस या आस्क. तो इसकी थर्ड फॉर्म ASKED आस्क. He had not asked you. सेकंड पर्सन. लेकिन ऑब्जेक्टिव है क्योंकि आई इसका सब्जेक्टिव है, यू ऑब्जेक्टिव है. सेकंड पर्सन द चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. मी से चेंज होना है. यू ऑब्जेक्टिव है यहां तो मी से चेंज होगा. ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव, मी भी ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव. वेदर ही हैड नॉट आस्क्ड मी, इसको आप एज इट इज लिखना, नॉट टू गो देयर. इसको आप चेंज नहीं कर सकते. जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने फुलफिल. Rihanna said, will you stop interfering in my work? Rihanna said, ये है बेटा नंबर 7. Rihanna said, will you stop interfering in my work? अगेन इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. कंजक्शन है इफ या वेर. रिहाना आस्क्ड मी. मी मैंने सपोज किया और लिख दिया था. वेदर इसकी कंजक्शन है. कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट ऊपर के सेंटेंस का अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज करके. सब्जेक्ट क्या है? यू. ये है सेकंड पर्सन और सब्जेक्टिव है. किससे चेंज होगा? मी से. यू सब्जेक्टिव है, मी की सब्जेक्टिव आई. और ऊपर टेंस क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल और शैल. दोनों वुड में
चेंज होते हैं। तो आई के बाद क्या आएगा, वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, वो रिहाना है शी। तो मी पोजेशन है, शी का पोजेशन हर, इन हर वर्ड, फुल स्टॉप। Rihanna asked me whether I would stop interfering in her work. अब है जी 11th। He said, "What do you want me to do?" He said, "What do you want me to do?" अगेन मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में देखा, एज पर रूटीन तो देखा कि इंट्रोगेटिव काइंड है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रही। इट मीन्स इसकी कंजक्शन वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा जो कि इन द वेरी बिगिनिंग है। तो क्या है, इसकी कंजक्शन व्हाट ही होगी और कोई कंजक्शन नहीं। तो मैं उसको चेंज करूंगा, ही आस्क्ड मी मैंने सपोज किया प्रेफरेंस थी, तो इसकी कंजक्शन क्या है, व्हाट। ये कंजक्शन थी इसकी। कंजक्शन के बाद अगेन वही दो रूल है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ऊपर देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये सेकंड पर्सन है, और ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, वो मी है। और यू सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव की जगह इसकी भी सब्जेक्टिव, इसकी सब्जेक्टिव मी की आई, ये मैंने सब्जेक्ट प्लेस कर। और इसके बाद सब्जेक्ट के यू हैव टू चेंज द टेंस। टेंस पहले सॉर्ट आउट करो ऊपर, व्हाट डू यू, डू से मैं आई गॉट इट फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का अब आपने एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है, इंट्रोगेट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, आई आप लिख लिया ऑलरेडी सब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव की क्या कंस्ट्रक्शन होती है कि आई वी यू दे के बाद सिर्फ सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सेकंड फॉर्म वर्ब। तो इट मींस मुझे ऊपर प्रैक्टिकल जो मेन वर्ब चाहिए जिसकी मैं सेकंड फॉर्म, वो क्या है, वांट। तो वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, whether I wanted, whether I wanted me कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई की, फर्स्ट पर्सन द चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो मी ऑब्जेक्टिव है, ही की ऑब्जेक्टिव हिम, और टू के बाद इंफिनिटिव एज इट इज, टू डू, इसको टच नहीं करना। He asked me what I wanted him to do। एक और मैं इसको अभी इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं आगे, तो लेकिन एक और मैं कर रहा हूँ। रज़ा सेड वेयर आर यू गोइंग, ये है बेटा 13। रज़ा सेड वेयर आर यू गोइंग, मैंने देखा इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, यही कंजक्शन होगी, कोई और नहीं। रज़ा आस्क्ड मी, कंजक्शन क्या है, वेयर, और कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, यू। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड, ये चेंज होगा मी से, यू सब्जेक्टिव है, मी की सब्जेक्टिव आई, और आप टेंस चेंज करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, किस में चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यू, वेयर आई वाज गोइंग। ये बेटा अल्लाह, नेक्स्ट इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब नेक्स्ट मंडे।